सुखदेव सिंह गोगामेडी के बारे में बात करें तो ये पद्मावत फिल्म से ज़्यादा चर्चा में आए थे। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनकी जयपुर में हमलावरों ने घर में घुसकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा लिया जाना सामने आया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी को पिछले कई दिनों से धमकियां मिल रही थी, जिस पर गोगामेडी ने पुलिस प्रशासन से भी सुरक्षा की मांग की थी। सुखदेव सिंह शेखावत की बात करें तो यह मूल रूप से हनुमानगढ़ जिले के भादरा कस्बे रहने वाले थे। इनका गांव गोगामेडी था तथा इनका परिवार गांव से आज भी 1 किलोमीटर दूर ढाणी में रहता है। सुखदेव सिंह के परिवार की बात करें तो ये 3 भाई थे, जिनमें अब सबसे बड़े भाई दिलीप सिंह शेखावत ही बचे हैं, जो गांव में ही दुकान चलाते हैं। इनके सबसे छोटे भाई कांत सिंह की बीमारी के चलते मृत्यु हो चुकी है। सुखदेव सिंह की पत्नी शीला कंवर हैं, जो भादरा में सावा बसंती के पास अपने आवास पर रहती हैं। सुखदेव सिंह की पत्नी के बारे में बात करें तो शीला कंवर वकालत की पढ़ाई करती हैं तथा शीला कंवर करनी सेना में भी सक्रिय भूमिका में रहती हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। सुखदेव सिंह ने 2013 में भादरा कस्बे से बीएसपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। इन्हें उस टाइम 34,000 वोट मिले थे तथा ये इस प्रकार तीसरे स्थान पर रहे। सुखदेव सिंह गोगामेडी 2006 से करनी सेना में सक्रिय थे, जिन्होंने 2008 में जोधा अकबर फिल्म का भी विरोध किया था तथा लोगों में अपने भाषणों से पहचान बनाई। वे एक नए राजपूत चेहरे के रूप में लोगों के सामने उभर कर आए। करनी सेना से अलग होकर राजपूत करनी सेना गठन करने वाले लोकेंद्र सिंह कालवी ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया था। इस संगठन से प्रदेश भर में लाखों युवा जोड़े गए थे। बाद में सुखदेव सिंह गोगामेडी का लोकेंद्र सिंह कालवी के साथ में विवाद हो गया था। लोकेंद्र सिंह कालवी के साथ विवाद होने के बाद में सुखदेव सिंह गोगामेडी ने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का अलग से गठन किया था तथा पद्मावत फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला बंसाली 2016 में जयपुर के अंदर जयगढ़ में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। यह फिल्म चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती और मुगल सम्राट अलाउद्दीन खिलजी पर बन रही थी। इस फिल्म का सुखदेव सिंह गोगामेडी व करनी सेना ने विरोध किया था। उनका आरोप था कि रानी पद्मावती के किरदार से छेड़खानी की गई है। वह राजपूतों की गलत इमेज पेश करने का आरोप लगाया था। सुखदेव सिंह गोगामेडी व उनके कार्यकर्ताओं ने जयपुर में जनवरी 2017 के अंदर जयपुर फोर्ट में शूटिंग का विरोध किया था। फिल्म शूटिंग के दौरान करनी सेना के किसी कार्यकर्ता ने संजय लीला बंसाली को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी ज्यादा चर्चा में आए थे। उन्होंने श्रीनगर जाकर लाल चौक पर तिरंगा फहराने का भी ऐलान किया था। उस समय श्रीनगर में कर्फ्यू लगा हुआ था। 15 अगस्त 2018 को लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद में सोशल मीडिया पर कई वीडियो सुखदेव सिंह गोगामेडी के वायरल हुए थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी का विवादों से पुराना नाता रहा है तथा उनको धमकियां भी कई सालों से मिल रही थी। बात करें 15 जुलाई 2022 को तो सुखदेव सिंह को गोगामेडी को पाकिस्तान नंबरों से फोन आया था, जिसमें उनको जान से मारने की धमकियां दी गई थी। यह कहा जाता है कि उस समय यह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गोढ़ा के आवास पर बैठे थे। गोगामेडी को यह फोन कॉल पाकिस्तान के व्हाट्सएप कॉल से आया था और उनको करनी सेना बंद करने की धमकी दी गई। वह संगठन बंद नहीं किया तो उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस मामले को सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जयपुर के श्यामनगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। सुखदेव सिंह को पिछले कुछ दिनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा भी जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। इस घटना का जिक्र गोगामेडी ने खुद अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर किया था और बताया था कि पिछले 7 दिनों से उनको फोन पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। यह धमकी लॉरेंस गैंग के सक्रिय सदस्य रहे संपत नेहरा ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को जान से मारने की धमकी दी। इसको लेकर गोगामेडी ने पुलिस कमिश्नर जयपुर से मिलकर सुरक्षा की मांग की थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने के बाद में रोहित गोदारे नाम से एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा था, जिसके अंदर लिखा था कि राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर, गोल्डी बरार भाइयों, आज ये जो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। तथा पोस्ट में आगे लिखा था कि यह कार्रवाई हमने करवाई है और आगे कहा कि भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था। वह उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वह अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें। उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप।